हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। लाहौर की एक बहुत ही पॉपुलर किस्म की मार्केट है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, क्योंकि ओवरसीज़ भी यहाँ आते हैं, लोकल्स भी यहाँ पर आते हैं, दूसरे सूबों से आए हुए लोग भी यहाँ पर आते हैं। अगर कोई शॉपिंग ना भी करे तो वैसे घूमने फिरने निकल आता है। लेकिन गर्मी क्योंकि ज़्यादा है और लोग आजकल कोशिश करते हैं कि मॉल्स का रुख किया जाए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमें इस मार्केट में उतना ही रश देखने को मिल रहा है जितना कि आम दिनों में होता है। आम दिनों से मुराद है कि वो सीज़न जब लोगों के लिए निकलना आसान होता है, जैसे बाहर के दिन हो गए, फरवरी मार्च के दिन हो गए, दिसंबर की शामें हो गई। आज भी वैसे ही लोग यहाँ पर चहल पहल में भी मसरूफ़ हैं, खाने पीने में भी मसरूफ़ हैं, शॉपिंग में भी मसरूफ़ हैं। खैर, ये देखकर अच्छा लगा कि लोग बड़े लाइवली हैं। इसलिए तो कहते हैं कि लाहौर ज़िंदा दिलान का शहर है, यानी वो लोग जिनके दिल ज़िंदा हैं, जो बहुत भरपूर हैं ज़िंदगी से, जोश से, खुशियों से। तो खैर, खुशियाँ तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चाहें तो आप खुश रह सकते हैं और जहाँ भी चाहें वहाँ भी रह सकते हैं। तो आपके दोस्त हमारे पास हैं जिनसे हमने बातें करनी है। हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो हमें देते हैं फीडबैक, सोशल प्लेटफॉर्म से हमें बताते हैं कि आप इन मार्केट्स में आइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे, हमने भी प्रोग्राम में शामिल होना है। तो जनाब यहाँ हम पहुँच गए उनसे मिलने के लिए। करेंगे बहुत सारे अमेजिंग से सवाल। वो सवाल इसलिए अमेजिंग होते हैं क्योंकि वो होते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड या फिर रिडल्स, पहेलियाँ, पजल्स, ऐसी सारी बातें जिनसे हम दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं हमारे सवाल को, हमारे पॉइंट को, जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। खैर, आप भी जवाब दे सकते हैं और सारे के सारे सही जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम के आखिर तक पहुँचे, चलिए शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ाक। अली रज़ा। अली रज़ा। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ जूतों की। क्या जॉब करते हैं? जूतों में जूतों का काम करते हैं? स्टॉक इंचार्ज। स्टॉक इंचार्ज क्या होता है? मैनेजमेंट, जितना भी स्टॉक वगैरह आता है उसको मैनेज करना। आपने कोई डिग्री ली या आपने तजुर्बे से सीखा? वैसे किसने आपको इस काम की तरफ डाला? कैसे आए आप? बस मैं बचपन में इसी काम में आ गया था। कुछ तो देखकर कौन था पहले इस काम में? हालातों की वजह से खुद ही से कहा कि नहीं मैं काम शुरू कर लूँगी, खुद ही से खुद ही से सीख लिया, लोगों ने मौका दिया और काम शुरू कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपने आप को कहाँ देखते हैं? कब काम शुरू कब किया था? कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में? 2009 में। 9 से लेकर अब तक तकरीबन बनते हैं कोई 15 साल 15 साल बनते हैं तकरीबन। साल बनते हैं। अच्छा, कितना सीखा? अब कहाँ खड़े हैं? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त बहुत ज़्यादा नॉर्मल हालातों में थे। अब शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह शादी भी हुई है, 3 बेटे भी हैं, खुशहाल ज़िंदगी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और काम अपना डाल लिया, अपना कर लिया काम? नहीं, काम जॉब भी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी भी जॉब कर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, जॉब में माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, कर रहा हूँ। जॉब में मज़ा आ रहा है और जॉब कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। बेहतरीन, वेरी नाइस, वेरी गुड। काम अपना कर लिया है या अभी भी किसी पे डिपेंडेंट है? अभी भी किसी पे हैं। अपना कर लेंगे इंशाल्लाह। समझते हैं कि इतना कारोबार में इतनी बरकत है। इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है पाकिस्तान? चुंगी अमर सद्दू लाहौर से। ये अमर सदू लाहौर से? जी। हमेशा से लाहौरी हैं? जी जी। नहीं, गाँव मेरा गोजरा टोबा टैक्सी है। कितनी बार जाना होता है अपने गाँव? साल में एक आधी दफ़ा। साल में एक आध बार? जी जी। गाँव की याद आती है या शहर की ज़िंदगी के आदी हो चुके? बस इधर का सिस्टम इस तरह का, उधर का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। लेकिन लोग फिर भी गाँव में तो रह रहे हैं, बिल्कुल। हमारा थोड़ा ही यहाँ आ गए हैं। दाद का साइड सारी हमारी उधर ही है, नान का इधर है। जाते हैं ईद के ईद, चक्कर लगा के 1-2 दिन के लिए आ गए वापस आ गए। बेहतरीन। क्या अभी भी चाहेंगे कि अगर आपको रहने का मौका मिले तो आप गांव शिफ्ट कर जाएं, या नहीं शहर की ज़िंदगी जो है वो बेहतर है और वो आसूदा है? शहर की बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा है। गाँव की लाइफ इतनी आसूदा नहीं है क्या? लेकिन कहने का मतलब है कि उधर के कल्चर का और इधर के कल्चर का बड़ा फ़र्क है। अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चों पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो वो आजकल के दौर में शहर में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। बेहतरीन। अच्छा, क्या अपने लिए करते हैं? कोई कहता है कि अपने लिए हम शायरी करते हैं, कोई अपने लिए घूमता है फिरता है, कोई अपने लिए गीत लिखता है, कोई अपने लिए गीत गाता है।
आप क्या करते हैं? मुझे सिर्फ बर्ड्स का शौक है। बर्ड्स का शौक है? जी। कौन से बर्ड्स आप रखते हैं? एक्जॉटिक बर्ड्स हैं आपके पास? नहीं, मैंने लव बर्ड्स रखे हैं, कुछ जावा फिंचेस वगैरह रखी हैं, रिंगनेक हाँ। रखे हैं, रा रखे हैं, बस ये फिंचेस तो बड़ी डेलिकेट किस्म की जो है वो स्पीशीज़ हैं, बड़ा उनकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन शौक से आगे कोई चीज़ नहीं है। शौक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कब से परिंदों का शौक है आपको? क्योंकि मुझे 10 साल से है। मतलब आप तो एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। प्राइवेसी उनकी क्या है, उनकी फीड क्या है, उनको रखना कैसे है, केयर कैसे करनी है उनकी? मैंने उनको एक लैदा रूम दिया हुआ है, तो एक आधा घंटा सुबह, एक आधा घंटा शाम को ठीक है, अच्छे तरीके से माशाल्लाह ब्रीड भी आ रही, इंजॉय भी हो रहा है, और इसके अलावा कोई शौक नहीं है हमारा। बेहतरीन। अच्छा, कैमरे पे अब आज क्या सुनाएंगे आप दोस्तों को? शेर शायरी मुझे आती नहीं है, फिर क्या आता है? कुछ भी नहीं, बस आपको बताया मुझे। गाना तो आता होगा? ना, मैंने गाना कभी गाया ही नहीं है, कभी भी नहीं गाया? कभी भी नहीं गाया। फिर आपसे हम क्या सवाल कर लें? फिर हम आपसे जी कर लें, सीधा सीधा फिर हम सवाल करते हैं। कीजिएगा जो आए भी। चलिए, आज सवाल आए या जवाब आए? जी। आपने कहा आसान आसान सा कीजिएगा ताकि आए भी। अब जवाब आए या सवाल आए? सवाल आपका है, जवाब मेरा है। जवाब इनका आए, जाहिर सी बात। चलें जी, अब आपसे हम करते हैं एक सवाल। जैसे सवाल का जवाब आप दे पाते हैं, नहीं तो सवाल जना मेरा सही मुझे बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है बिना आंखें रोती है? बिना आंखें रोती हैं? बिना आंखें रोती है? बादल। कैसे पता है आपको? सही पता है आपको। हमारे आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सारा। क्या करती हैं आप सारा? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? मैं स्लीम फैब्रिक्स पे काम करती हूँ एज अ कैशियर। सलीम फैब्रिक्स पे एज अ कैशियर आप काम कर रही हैं। एज अ कैशियर ही क्यों? क्योंकि जॉब कोई मिली। ये मिल गई? हाँ, मिल गई। तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। वैसे मैं प्रोफेशनली मैं डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। डिज़ाइनिंग करती हैं? डिज़ाइनिंग करती हूँ कपड़ों की। अच्छा ठीक है। कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं? नहीं, फैब्रिक डिज़ाइनर हैं? या इसको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं। जी। आपने कोर्स किया, नहीं। डिग्री ली, नहीं, एप्टीट्यूड है? देसी स्टाइल में सीखा है। चलो भाई, सीखा तो है, कहीं तो एक्सपीरियंस लिया है। बेहतरीन, अमेजिंग। सारा क्या सोच के रखा है अपनी ज़िंदगी में? क्या करना है? अपना काम करना है? अपना काम भी करना है और आगे जाके काफ़ी अपना ये टेक्सटाइल की बिजनेस में ही आगे रन करना चाहती हूँ मैं। स्टाइल में ही आगे बढ़ना चाहती है? थोड़े अपनी फैक्ट्री बनाएंगी, इंशाल्लाह लगाएंगी, काम बढ़ाएंगी? जी बिल्कुल। बेहतरीन, अमेजिंग। क्या 9 to 5 है या फिर इवनिंग में काम करना होता है? क्या है? 12 to 9 है? 12 to 9 काम है, क्योंकि मार्केटिंग का टाइम भी यही होता है। गुड, वेरी नाइस। क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कैशियर को? एज अ कैशियर तो नहीं करने पड़ते, बट एज अ वुमेन जो है वो बहुत करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी भी? बिल्कुल। और जिस तरह का हमारा मुआशरा है चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा यहाँ पे जो मेल डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा, पैट्रियार्की, और अकेले आने जाने में इशू होता है। अगर अकेले आना जाना हो तो उसमें तो आपको हम घर छोड़ के आएंगे, कहते हैं हम घर तक छोड़ के आएंगे, कर आएंगे, खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, बड़ा कुछ सुनने को मिल जाता है। हाँ वो तो है। तो बीइंग अ गर्ल थोड़ा इशू होता है, बट हमें थोड़ा आदी होना पड़ता है, आदी होना पड़ता है। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन बुरा ज़रूर लगता है। अभी भी क्यों? अभी भी क्यों? जी पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी क्यों? क्योंकि ज़हनियत का है ना, कि हमारे जहन जो हैं वो इतने पक्के हो चुके हैं कि वो फिर अब नहीं बदले जा सकते? नहीं हो सकता। हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर होना चाहिए था? मैं होकर आई हूँ बाहर। तो आप वापस क्यों आई हैं फिर? मैं वापस इसलिए आई क्योंकि मेरा वीज़ा खत्म हो गया था, इसलिए। बट जिस जगह वीज़ा एक्सपायर हो गया था, वापस तो आना था। नहीं तो धक्के मार के निकालते मुझे बाहर। अरे क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। कि हम हमेशा एक हर बात पर यही कहते हैं, अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा हो, बदलाव आए, तब्दीली आए, और हम भी ये तब्दीली ज़रूर देखें और अपनी ज़िंदगियों में देखें इंशाल्लाह। सारा क्या सुनाना है थ्रू कैमरा आज हमारे दोस्तों को, कुछ अपने दोस्तों को? सुनाना तो नहीं मैं चाहूँगी, बट एक मैसेज देना चाहूँगी तो क्या मैसेज देना है? लड़कियों के लिए, कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा ब्रेव करें कैसे करें? और मेंटली पोपाई द स्पिनिच की तरह, पोपाई द सेलर की तरह। मैंने पोपाई द स्पिनिच हो गया, पोपाई द सेलर की तरह स्पिनिच खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा अपने आप को ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, क्योंकि अगर मर्दों का मुआशरा है तो औरतों का भी है, तो उनको आगे बढ़ के सारे काम करने चाहिए। भाई इक्विवेलेंट है, बराबरी है, एक पहिया वो तो एक पहिया हम, ना उनके बगैर चलेगा माशरा, ना हमारे बगैर चलेगा। तो अपनी जो अहमियत है उसको ज़रूर जानें और मनवाएं। बस हो गया, बेहतरीन हो गया। करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? सारा अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि गिफ्ट हैम्पर आपको ज़रूर मिले। तो मुझे ये बताओ सारा,
वो कौन सा मुल्क है जहां अब भी चिड़िया नहीं होती है? अलास्का? नो। नहीं, हमारा हमसाया मुल्क है। ओह, इंडिया? नहीं। अब तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम देखना सोच समझ के जवाब दोगी। सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं वहाँ पर। हाँ, चाइना? हाँ, हमारा आपकी खाने को दे रहे हैं कुछ टाइम पर। आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम में बस छोटे सा मोती ब्रेक का बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना चहल पहल देखने को मिल रही है इतनी गर्मी में भी। हमारे साथ रहिएगा। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। वेलकम बैक। हम जल्दी जल्दी इसलिए आए हैं ताकि आपको आपके दोस्तों से मिलवाएं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मलिक हमजा। मलिक हमजा, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं? पढ़ाई मैट्रिक किया था, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था। कौन से मुल्क गए थे आप? मैं इराक गया था। इराक क्यों गए थे आप? इराक वहाँ पे जॉब करने के लिए। क्या जॉब किया आपने? मैं जो ना रूम रिसेप्शनिस्ट था वहाँ। रिसेप्शनिस्ट से? अच्छा, पाकिस्तान में क्यों नहीं, इराक जाकर क्यों? बस यहाँ पे सैलरी थोड़ी कम मिलती है इस वजह से। तो इराक जाने का मैंने पहली बार किसी से सुना है। हो सकता है कि मेरा इंटरेक्शन कम हो, बहुत लोग जाते होंगे, लेकिन आज पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है, ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे कहा है कि जी मैं इराक गया काम के लिए, और वो भी एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसा कम मिल रहा था, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। हाँ जी। किसने सजेस्ट किया था कि इराक जाकर काम करें? वो वहाँ देख के बस मैंने खुद ही जो ना डिसाइड किया था कि मैं वहाँ खुद डिसाइड किया था, और मैंने कहा कि मैं वहाँ पे जॉब करूँगा। वहाँ पे जॉब करनी? जी। चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं इसके अलावा, आपके शौक क्या हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं काम के अलावा? काम के अलावा बस मेरा शौक है घूमना फिरना। कहाँ घूमते फिरते हैं आप? मैं मरी गया हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर सारा घूमा हूँ, कराची। लाहौर में क्या क्या देखा है, बताएं ज़रा, लाहौर के बारे में बताएं। लाहौर में गया हूँ, मीनार पाकिस्तान गया हूँ, उसके बाद बादशाही मस्जिद गया हूँ। बादशाही मस्जिद भी गए हैं? हाँ जी। बादशाही मस्जिद किस किस शहंशाह ने बनवाई थी? बस ये मुगल शहंशाह ने बनवाई थी? नहीं, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। मीनार पाकिस्तान किसने बनवाया था? नहीं पता। क्यों बनाया था ये भी नहीं पता? नहीं पता। ठीक है। लाहौर के बारे में कुछ पता है? लाहौर का पुराना नाम क्या था? नहीं पता। अच्छा, लाहौर में फूड स्ट्रीट है? फूड स्ट्रीट नहीं है। नहीं पता? अरे आपने फिर लाहौर में देखा क्या है? बस मीनार बड़ी मार्केट देखी है? हाँ देखिए। देखिए। अच्छा, यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ पे बस रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं। बॉडी वहाँ सीधी रखो। होटल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, और शॉपिंग वॉपिंग के लिए लोग आते हैं? हाँ आप शॉप। क्यों आए हैं ये बताएं? मैं तो वैसे बस यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आया था खाना खाने। रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे? खा लिया खाना? हाँ। क्या खाया? मैंने पुलाव खाया है। पुलाव खाया? अच्छा था? हाँ अच्छा था। सही हो गया। चलें अब आपसे करते हैं एक सवाल, लेकिन उससे पहले आप सुनाएंगे गाना। गाना नहीं आता। बॉडी वहाँ रखो। गाना नहीं आता, बस शेर आता है। शेर सुना दो। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो कौन है कैसा है क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। बड़े तेज़ हैं आप। हमने बताना तो है नहीं। चलें जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सवाल गौर से सुनना है। सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताएं, 4 हरूफ पर मुश्तमिल क्या है जिसमें से एक निकाल दो तो बाकी 11 बचते हैं? बाकी 11 बजते हैं। 4 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है, एक निकाल दो तो 11 बचते हैं। नहीं। बहुत आसान, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे कुछ रख लो। दोबारा बताएं। 4 हरूफ पे मुश्तमिल एक ऐसा लफ्ज़ है कि 11 में से एक निकाल दो तो वो बचता है। 10। 11 में से एक निकाला तो पीछे 10 बजते। सोच लो। 4 हरूफ पर मुश्तमिल है। 4 नहीं नहीं पता है? कोई और पूछ लें। कोई और सवाल पूछो।
मेरा सवाल आपसे ये है, चले मुझे ये बताएं आप, वो क्या है जो हर वक्त आपके पास है पर फिर भी कहीं ना कहीं आप उसे छोड़ आते हैं? मोबाइल। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो कोई चोरी करे तो करे, आप भूल आए तो भूल आए। यादाश्त। नहीं, ऐसा भी नहीं है, देख लो मैंने क्या छोड़ा? आपकी उंगलियों पर कुछ है जो आप छोड़ आते हैं। नाखन। नहीं, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीला शहजादी। राहिला शहजादी, आप क्या करती हैं? मैं एफएससी प्री मेडिकल के एग्जाम्स दिए हैं अभी। किसी प्री मेडिकल एग्जाम्स देने के बाद क्या सोच के रखा है, ज़िंदगी में क्या करना है? अच्छी परसेंटेज आ गई तो इंशाल्लाह मेडिकल, अगर वो नहीं आई तो उसके बाद लॉ करना है। उसके बाद लॉ करना है। जी ये पहले से सोच लिया है? हाँ, किसने गाइड किया? मेरे कज़न ने गाइड किया। लॉ क्यों? लॉ एक अच्छा कैरियर बना। कार शोभा है। जी बेशक, अगर आप मेहनत करते स्ट्रगल करते हैं तो आपको बहुत आगे लेकर जाता है, अच्छा मुकाम देता है। बेहतरीन। अच्छा, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिससे मुतासिर हैं आप? जी मेरा कज़न। कानूनदान अच्छे हैं वो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अपने अपने असूलों के पक्के हैं? जी। तो आप भी अपने असूलों की पक्की हैं या नहीं? जी आम बहुत। जिंदगी में जी बहुत हूँ। एक बार जो कह दिया तो बस कह दिया। हाँ, घर वालों के सामने जो कह दिया सो कह दिया। तो कह दिया। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं नीला, और इसके अलावा क्या शौक क्या है आपके, क्या करती हैं आप? घूमती फिरती हैं? हाँ, मार्केट में कैसे आना हुआ? मेरी कज़न की शादी है 29 जून। तैयारी चल रही है उसकी? जी, उनकी शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग की आपने? अभी तो ड्रेसेस देखे हैं छोटी सिस्टर्स के लिए। खरीदा भी? जी जी, छोटी क्या? sisters के लिए लहंगा कुर्ती। ले लिया? हाँ जी, किस रंग का लिया? स्काई ब्लू। क्या लो, और अपने लिए किस कलर का लेना है? अपने लिए साड़ी लेनी है मैंने। साड़ी लेनी है? हाँ जी, किस कलर की लेनी है? वो मैंने लेनी है बेरी टॉन। बेरी? हाँ जी, बेरी टॉन। डॉन? जी, टॉन, TON। बेरी टोन। बेरी टोन में आपने लेनी है? जी बिल्कुल मरून और ब्लड रेड किस्म की। हाँ। ओह, बड़ी खतरनाक इरादे हैं। बड़ा प्यारा कलर आपने चूज़ किया है। अजर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमी है, कहाँ कहाँ फिरी है, क्या देखा है, क्या देखना है? मैंने कराची घूमा है, क्लिफ्टन देखा है। कराची घुमा है या कराची घुमा है? कराची घूमा हुआ है। कराची घुमा है। और मैंने सीव्यू देखा हुआ है, क्लिफ्टन देखा हुआ है, काजल का मज़ार देखा हुआ है, पूरा लाहौर विजिट किया हुआ है, बहुत से आप लाहौरी हैं या आप कराची से ताल्लुक़ है आपका, सिंध से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर ही हूँ, लेकिन मैं छांगा मांगा की साइड से। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, उनके घर आई हूँ। मांगा मांगा की तरफ से हैं आप, यहाँ अपनी सिस्टर के पास आई हुई हैं? जी। बेहतरीन। अच्छा चलिए, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा दोस्तों को? कोई गाना, कोई शायरी? मैं गाना सुनाऊंगी आज। सुनाइए। मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चौन दोबारा सजना, फिर नला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन टेर मिलांगे, हाय नी अपा फिर मिलांगे। बस। अरे बेहतरीन। चलें जनाब, आप आपसे करते हैं एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और नहीं की तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप हमें सही जवाब दें, ठीक है? सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए, वो क्या ऐसी चीज़ है आपके पास है लेकिन आप जहाँ भी जाती हैं आप पीछे छोड़ जाती हैं? मदद कर सकती हैं? निशान है आपको? किस चीज़ के निशान है? फिंगरप्रिंट। की बात है? हाँ जी। खाली अंगूठा नहीं, या कुछ और भी? हाँ, फिंगरप्रिंट्स। बिल्कुल। हमारा आपकी जगह पीछे से गिफ्ट हैम्पर है नीला, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने इनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में तो छोटे सा मोती से ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके बाकी दोस्तों से हम आपको मिलवाएंगे जो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, तो हमारे साथ रहेगा। तेन सैर करावा, वैसे खवावा। वेलकम बैक जनाब। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। दोस्तों को मैं बता रही हूँ जिन्होंने हमें भी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, प्रोग्राम के दरमियान में आए हैं और सोच रहे हैं कि आज हम कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये लाहौर की एक बहुत ही फेमस मार्केट है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लाहौर में पहली बार आए हैं या लाहौर में नहीं रहते, क्योंकि लाहौर वालों को तो बहुत ही अच्छे से पता है और बहुत सारे और भी लोगों को पता है जो इस मार्केट में आते हैं और हमेशा से आते रहे हैं। गर्मी का वक्त है, यानी कि गर्मी की शाम है, लेकिन जो माहौल है वो तो काबिले दीद है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। आप भी आइए। खैर अभी तो मिलवाते हैं आपको आपके दोस्तों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोमल चौधरी। मोमल चौधरी या मोमल चौधरी?
मोमल चौधरी। हाँ, मोहल चौधरी, ये बात हुई ना। क्या करती हैं आप? मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट। वाई कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वाई नॉट समथिंग एल्स? मुझे पसंद है ये, मुझे यही पसंद है। मुझे आगे? यही पसंद है। मुझे यही पसंद है। यही क्यों पसंद है? मेरा स्टार्टिंग से इसी में इंटरेस्ट रहा है। बचपन से? बचपन से नहीं, बचपन से, कॉलेज के बाद से। के बाद से गुड है। अच्छा, कॉलेज के बाद से क्यों? ओके फाइन, में मुझे आदत है ऐसे बोलने की, तो इस वजह से वही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बात करें। ठीक है, तो पूछें कुछ, क्या पूछना चाह रही हैं आप? चलिए, आप मुझे बताएंगे इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा पूरे दिन की जो है वो क्लिनिक की रूटीन होती है। कुछ भी कितना और ऐसा पेशेंस करने- रिक्वायर होता है? कैसे अपने क्लाइंट्स को मुतमईन करती हैं? आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं आपके पास? बदल दो मुझे, बदल दो। मियाँ आता होगा, कहा मेरी बीवी को बदल दो। बस ऐसे ही है कि जो हमारे पास आता है उसको हम बदल के भेजते हैं। इस चीज़ की गारंटी होती है कि जो हमारे क्लिनिक में एंटर हो गया एक दफ़ा, वो अपने आप को चेंज करके जाएगा। कैसे लोग आते हैं ना, मतलब हस्बैंड्स आते हैं, क्या कहते हैं, मेरी बीवी को क्या बना दो, ये मुझे ऐसी दिखनी चाहिए। वो कहते हैं मेरी बीवी को सकीना से कतरीना बना दो। सकीना से कतरीना बना दो, ये भी बात है। और बना देते हैं आप? बिल्कुल बन जाता है, सब कुछ करवाते हैं, सारे प्रोसीजर्स, फिलर्स, थ्रेड्स, PRPs। उसके बाद जब आप सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद जो उनकी बेगम होती है, उनका क्या रवैया होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कहती है कि नहीं तू हट अब। और बेगम करवाती है, बेगम प्रोसीजर्स करवाती हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्योंकि वो गंजे हो बेगम के इक्वल आना है। हमें भी वैसे ही दिखना है। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छा, यानी कि मर्दों के जो मसाइल हैं वो बालों के, खवातीन के मसाइल जो वो चेहरे के हैं, बिल्कुल ऐसा ही, एजिंग के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एजिंग को आप रोक सकते हैं? एंटी एजिंग पॉसिबल है कॉस्मेटोलॉजी से? तो ऐसा है कि हम ऐसे तो है कि एज के साथ साथ जो है वो आपके जो है वो चेंज होते जाते हैं, कोलेजन लेवल चेंज होता जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना होता है कि हम परमानेंटली तो उसको कवर नहीं कर सकते, कुछ टाइम के लिए उसको रोक सकते हैं। सेमी परमानेंट होती है, कोई भी चीज़ होगी वो सेमी परमानेंट है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो नॉन सर्जिकल किस एज तक होता है और कब जाकर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है क्लाइंट्स को? प्रोसीजर जो है वो तो आपको जो है वो डिपेंड करता है इस पे कि कुछ 40 तक कराना पड़ता है, 40 के बाद या 50 के बाद? 40 तक ठीक रहता है, लेकिन कुछ होती हैं लड़कियां जो कि अभी यंग एज में होती हैं, 30 में होती हैं, 31 में होती हैं, लेकिन उनका लुक ओल्ड है, प्रेगनेंसी उनकी जो है बैली जो है वो लूज हो जाती है, तो वो टमी टक करवाती है। बट अबाउट फेस, यहाँ पे तो फेस भी तो ड्रॉप होने लगता है, स्किन यहाँ से लटकने लगती है। स्किन के लिए जो है वो यही करते हैं कि या वो टॉक्स कर देंगे फिलर्स या थ्रेड्स करके उसको थोड़ा। अच्छा, व्हाट अबाउट RF लेजर, ये स्किन के लिए हार्मफुल है या नहीं है? RF जो है वो तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, महीने में कितनी बार? करने वाले पे डिपेंड करते करने वाले पे डिपेंड करता है। इसके सेशंस जो हैं आफ्टर 20 डेज, मैं तो क्लाइंट्स को आफ्टर 20 डेज ही बुलाती हूँ इसके सेशन के लिए। रिक्वायर्ड सेशन जो होते हैं वो 5 to 6 होते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप थोड़ी डाइट का भी ख्याल रखें, साथ में फैट डिजोल्व इंजेक्शन लगा लें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और भी अच्छा होता है। अच्छा, एक और रुझान देखने में मिला है कि अब लड़के भी, मर्द हजरात भी, उन्हें होता है कि जी हमें कम्प्लेक्शन ड्रिप्स हम लगवाएं, हम भी वाइटनिंग आ जाए, हम भी गोरे दिखने लगे। मर्दों को गोरे होने का कॉम्प्लेक्स कब से हो गया? असल में जो लड़कियां हैं, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को इस चीज़ का होता है। सच में? हमारा कलर भी अच्छा होना चाहिए, हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए। हमारे क्लिनिक पे जो क्लाइंट्स आते हैं रंगत अच्छी होनी, मुझे गोरा कर दो। ऐसे हमारे पास अगर 50% लड़कियां आती हैं तो 50% लड़के ही भी। ओह, 50% ही लड़के आते हैं। ऐसे लड़के जो है वो ज़्यादा अपनी स्किन को लेके सोचते हैं, लड़कियां भी इतना नहीं सोचती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या हो गया? ये कब से हो गया? ये क्यों हो गया? बस अभी आगे आगे पता नहीं क्या होना है। अब यहाँ आपने नहीं किया। अभी मुझे बस समझ आ गई कि आप ये नोट कर। ये बात है, ये बात। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? जो गाना, कोई शेर? आवाज़ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ की तो हमने बात ही नहीं की है, तो एतमाद चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, जो भी आप बोलेंगे गाना सुना दे। तो मुझे आता होगा वो। सुना दे गाना। कौन सा सुनाऊं बताएं? सुना दे जो आपका दिल चाह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है। ये सुना देती हूँ जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। तेनू सैर करा। यहाँ भी आ गया। इसी वजह से मैंने ये आ गया। तेनू सैर करावा, वैसे खवावा, तेनू शॉपिंग करावा। लंबी वाली भैया, ओ भैया, अमेजिंग हो गया। चले जनाब, हर चीज़ इतनी सिंक हुई हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, एंड दैट वाज अमेजिंग। करेंगे इस हवाले से, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? सवाल मेरा आपसे ये है कि
जनाब गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सवाल तो करेंगे, देखते हैं कि जवाब भी आता है या नहीं आता है। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा परिंदा है जिसे कहीं तो हम उसको समझते हैं कि ये नहूसत की अलामत है, कहीं हम समझते हैं कि ये खुशकिस्मती है या ये फॉर्चून लेकर आता है। इट्स नाइट बर्ड। उल्लू। उल्लू के ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा आपकी जाने छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा अपने से बात। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा की। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था इसलिए ताकि आप भी थोड़ा तरोताज़ा हो जाएं, थोड़ा घूम फिर लें। कहते हैं कि वैक्यूम ज़रूरी है, एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा ज़रूरी है ताकि आप भी ताज़ा दिमाग के साथ वापस आएं और अपने नए दोस्तों से मिल सकें। जनाब आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली नाम है मेरा। अली नाम है। अली, आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलर हूँ। आप एक ज्वेलर हैं जी जी और यहीं इसी मार्केट में आपकी दुकान है? जी जी। अच्छा, ज्वेलरी का काम कब कैसे? बस शुरू से ही शौक था और माय पैशन। महंगा काम नहीं है? नहीं, लग्जरी आइटम्स में आता है, महंगा तो है ही है। लग्जरी है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। डेफिनेटली जी। नीड्स में तो नहीं है। अच्छा चलिए बताइए कि घर वालों का काम था, कोई और बड़ा भी इस काम में पहले से शामिल था, आपने ज्वाइन कर लिया, अपना काम शुरू किया? मैंने शुरू से ही ना, मुझे शौक था सीखने का, तो सीखा। और अच्छा, पढ़ा क्या लिया आपने? मैंने बीए किया हुआ। बीए किया, बैचलर्स के बाद आपने कारोबार शुरू कर दिया? शुरू से ही बिजनेसमैन बनने का शौक था, तो शुरू से फिर वो बिजनेस में आ गया। तो बिजनेस में आने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके घर का कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, या आपका अपना, क्योंकि ऐसे तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना, जब तक आप बिजनेस के बारे में जानते ना हो, बिजनेस की तरफ आते ही नहीं है। बिजनेस करने के लिए आप बॉडी उस तरह करनी है। बिजनेस करने के लिए ना आपको सबसे पहले बिजनेस सीखना पड़ता है। कैसे? आपको वर्क करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले आपको जॉब करनी पड़ती है। उन लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है जो खुद कारोबार करें। जो खुद कारोबार करते हैं उनकी आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, उनका आपने किया? मैंने किया। कितने अरसे तक? मैंने तकरीबन 10 साल 10 साल सीखने के साल में अली क्या सीखा? अगर निचोड़ मैं पूछूं कि उस तजुर्बे का क्या था कि सुनने वालों को पता चल सके। तजर्बे से ये है कि आपको एक डिसिप्लिन का पता चलता है, आपको एक अपने वक्त को कवर करने का जो टाइम होता है ना, वो मिलता है। आपको पता चलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। ठीक है। आपको उठने बैठने का, आपको अपनी टाइमिंग जो आप वक्त फजूल में ज़ाया करते हैं, आपको उन चीज़ों का पता चलता है। और फिर आस्ता आस्ता इस तरह हो जाता है कि आप उधर स्टिल हो जाते हैं। फिर आपको खुद एक शऊर पैदा होता है कि मैं भी अब कुछ बड़ा करूँ। जब आपके अंदर शौक़ पैदा होगा ना, तो आप फिर तरक्की करेंगे। जब आपके अंदर शौक़ नहीं ना होगा, आप अरबों रुपया लगा लें, आप उसको वेस्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसा है। काम का नहीं, काम होता है शौक़ के साथ, दिल के साथ, मेहनत के साथ है जी, कि मैंने आगे अच्छा, अचीव करना है। चलो ये तो पैशन की बात हमने कर ली, लेकिन वो स्किल्स कौन सी हैं जो एक कारोबार करने के लिए बेसिक स्किल्स आपको जो आपके पास होनी चाहिए? ये है कि अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं तो आप उसको फजूल खर्ची में ना ज़ाया करें। अगर आपके पास 1 लाख, बात सच है कि बिजनेसमैन कंजूस होता है। बिजनेसमैन कंजूस नहीं होता, दिल उसका खुला ही होता है, लेकिन शुरू में ना थोड़ी उसके अंदर कंजूसी होती है। शुरू में इसलिए होता है क्योंकि वो उसको जोड़ रहा होता है। अच्छा, बाद में नहीं जोड़ता? बाद में फिर अल्लाह ताला की बरकत होती है ना, मीन के अगर रिज़्क़ हलाल करके खाता है तो फिर बरकत अल्लाह ताला की उसके साथ चलती है। सही है। जब कस्टमर, देखिए कस्टमर फरिश्ता होता है, अपने क्लाइंट को खुश रखेगा तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसके अंदर बरकत डाल देता है। बेशक। जब कस्टमर नहीं खुश तो फिर ऑटोमेटिकली वो ज़वाल की तरफ जाता है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी कि जायज़ मुनाफा लिया जाए, नाजायज़ मुनाफा ना लिया जाए। कस्टमर अगर वापस करने आ जाए तो उसको रिफ़ंड करके वापस भी दे दो। अच्छा, नबी पाक की सुन्नत है, बेहतरीन। आए तो उसको वापस रिफ़ंड कर दो। अगर वो लेना चाहता है, अगर उसने चीज़ ले ली है, उसकी नई कैपेसिटी, तो कहता है कि मैंने ये चेंज करनी है, वापस करनी है, आपका राइट है, आप उसको वापस करके पैसे दे दो। ज्वेलरी में ये आसान है, ये हो जाता है? डेफिनेटली हो जाता है, हो जाता है। नबी की बेहतरीन है कि अगर आप सुन्नत समझकर इस पर अमल कर रहे हैं तो सवाब का सवाब है,
और खिदमत खल्क भी है, क्योंकि आप किसी को खुश कर रहे हैं, अल्लाह ताला मायूस नहीं भेज रहे। भेजते हैं, खुश होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कभी आपने ये भी सोचा है कि अगर मैं ज्वेलरी का काम ना कर रहा होता या मैं एक बिजनेसमैन ना होता तो मैं फिर और क्या होता? नहीं, मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची। मैंने ज़िंदगी में मैं हर काम कर सकता हूँ, मुझे अपने अल्लाह पे तो बेहतरीन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बेहतरीन, इंसान को ज़िंदगी में कोई लेडी हो या मर्द हो, उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेहतरीन, कि मैं कभी किसी का मुहताज नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वेरी नाइस। मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल है। अगर मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ तो मुझे इतना तवक्कल है कि मैं 1 घंटे में इसको सेल करके ख़त्म कर। अली वहाँ देखते हुए बात करनी है। तवक्कल आपको होना चाहिए अपने अल्लाह ताला पे, बेशक, और अपनी ज़ात पर भी, अपनी काबिलियत पे भी यकीन होना चाहिए। यकीन होना चाहिए आपको। तो मैं जो करूँगा वो मैं ठीक करूँगा, और अगर नहीं भी करूँगा तो मैं कुछ सीखूंगा। सीखूंगा और आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। ये मेरा ज़िंदगी का निचोड़ और तजर्बा है। वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। पाकिस्तान में आप कहाँ गए हैं? पाकिस्तान से बाहर कहाँ गए हैं? दुबई गया हूँ, अच्छा, काम के सिलसिले में या घूमने फिरने? काम के सिलसिले में गया था। पीपी परफॉर्मेंस कंपनी है अबू धाबी यूएई में। ठीक है। वहाँ पे बहुत देर गाड़ियों का भी काम किया हुआ है। जी जी। और इसके अलावा ज्वेलरी का काम वहाँ नहीं किया? वहाँ पे मैंने ज्वेलरी का काम नहीं किया, वहाँ पे मैंने गाड़ियों का काम किया हुआ। गाड़ियों का काम किया, लेकिन वो अपनाया नहीं? वो अब फिनिश कर दिया, लेकिन अब जो है ना कोशिश की कि चलो अच्छा आजमा के देखा जाए, आगे देखा जाए। अली क्या कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। चलें फिर करें एक सवाल। मैं एक शेर सुनाऊंगा। शेर सुनाइए। इकबाल का। खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। बेहतरीन, अमेजिंग, इससे आगे कोई बात ही नहीं। अली करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, वरना नहीं। तो सवाल गौर से सुनिए। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए, एक परिंदा ऐसा है जिसे कुछ जगहों पर, ममालिक में, इलाकों में लोग किस्मत की निशानी समझते हैं, खुशकिस्मत तसव्वुर करते हैं, समझते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ इलाके, कुछ जगह, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे कल्चर्स भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पर उसे मनहूस समझा जाता है। नाइट बर्ड है। नाइट बर्ड है, वो है उल्लू। ओहो, बिल्कुल सही। कभी आपने किसी को उल्लू बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और कभी बनाना भी नहीं है। ये बात, ये चीज़ हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, ताकि आपको याद दिलाता रहे आपने हमसे बात की थी। आज फिर बिछड़ने का वक्त आ गया। बिछड़ेंगे तो मिलेंगे, हम हमेशा से यही कहते हैं, लेकिन बिछड़ने से पहले बताएंगे वो सारे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। और ऐसे थोड़ा ही जाने देंगे आप मुझे भी, और हम भी कौन सा जाने वाले हैं अपना वादा पूरा किए बगैर। तो जनाब, वो सवाल क्या थे? एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ अब भी चिड़िया नहीं है? तो वो मुल्क है चाइना। और एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो 4 हरूफ पर मुश्तमिल क्या है जिसमें से एक निकाल दो बाकी 11 रह जाते हैं? वो है दर्जन, डजन। और एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो क्या है जो हर वक्त आपके पास रहता है पर आप फिर भी कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं? वो आपकी अपनी ही उंगलियों के निशान है जो आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। और आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सा परिंदा है जो मगरिब में अक्लमंदी और मशरिक में मनहूस होने की अलामत समझा जाता है? और वो है उल्लू। है ना हैरानी की बात? मुझे भी हैरत हुई और वाकई में सच भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और आपको भी हमारे सारे के सारे ये जवाब इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्योंकि इनके सवाल भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे और उनके जवाब उनसे भी ज़्यादा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। ज़रूर इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिटी 42 और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, आपको किन दोस्तों की बातें अमेजिंग लगी। और दोस्त हमारे सारे ही बहुत प्यारे थे, बहुत ही अमेजिंग थे अपनी अपनी जगह, उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जहां आप हमें मिलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने कैमरे को, अपनी टीम को लेकर आएँ, तो आप भी हमें उन जगहों के बारे में ज़रूर बताइए। हम ज़रूर वहां पर आएंगे और हम आपसे मिलेंगे और आपको भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होने का मौका देंगे। ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल कीजिए।
क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अरे यादगार होती है। आप इन प्रोग्राम्स को बार बार देख सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी आप हमारे प्रोग्राम्स को, जहां हमारे लिंक शेयर किए गए हैं, वहां पर आप इनको देखिए, वहां पर भी आप अपना फीडबैक दीजिए। खैर, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।